एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और हम सुबह के टाइम कर रहे थे ब्रेकफास्ट, तो हमारा वो हो चुका था। उसके बाद में जो है ना, हम लग गए थे घर की सफाई में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कपड़े हैं सर्दियों के वो अभी तक नहीं रखे गए थे, तो आज पतिदेव जी वो भी रखवाएंगे। साथ में जो भी सफाई रहती थी वो ये साथ में मिलके करवाएंगे। तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि जो ये बर्थडे पे ये हमने ऊपर डेकोरेशन की थी तो उसकी टेप लगी हुई थी, तो वो भी मैंने उतरवाई थी इनसे, क्योंकि उसमें मेरा हाथ तो जाता नहीं था। और जितने भी रूम के पंखे हैं वो भी मैं साफ़ करवा रही थी। और यहाँ पे ना सॉन्ग चल रही थी टीवी में, तो उस पर मैं डांस करने लगी थी। काफ़ी अच्छी सॉन्ग थी, ये रानी मुखर्जी की मतलब फिल्म आ रही थी, तो उस पर तो बस यहाँ पर जो है ना, यहाँ इस वाले रूम की मैं सफाई करने वाली थी। तो ये वाला जो गद्दा है ना, ये हम लाने की सोच रहे थे। तो देखिए लाते हैं कि नहीं, इसका तो पता नहीं, देखते हैं अभी। तो बस यहाँ पर जो जाले वाले हैं वो उतार रहे थे, कुछ इन्होंने उतार दिए और कुछ मैंने उतार दिए। तो बस ऐसे ही जो है ना गाड़ी चलती है हस्बैंड वाइफ की, तो दोनों के करने से ही होता है। क्योंकि देखिए छोटा बच्चा भी है मेरा, तो मुझे तो थोड़ा जल्दी काम ख़त्म करना होता है कि मेरे साथ में मिलके कोई जल्दी काम ख़त्म करवा दे। करने को तो मैं अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर छोटा बच्चा है ना, वो जल्दी जाग जाता है। और लड़की तो मेरी ऐसी है कि बहुत जल्दी जाग जाती है, बहुत लेट तक नहीं सोती है। लेकिन अभी जैसे सफाई कर रहे हैं ना, तो आज तो इवांशी ने पूरी हिम्मत मार दी है, बहुत देर तक सोई थी। तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे तक वो सोती रही। तो बस यहाँ पर ये ना बाहर के जाले झाड़ देंगे, क्योंकि बाहर के जाले भी ना वहाँ पर हाथ नहीं जाता है। मैं कर तो देती हूँ बीच बीच में, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है बाहर की साइड से। तो यहाँ मम्मी के रूम में जितने कपड़े ऐसे ही टंगे हुए थे ना, वो अच्छे से लगा दूंगी मैं। और यहाँ पर जो इस पे गेट पे रखे हुए थे कपड़े, क्योंकि मम्मी ने ये जो गीला होगा सूट धुआ था, तो वो सुखाने के लिए यहाँ पे टांगा हुआ था। तो बस वो भी मैंने लगा दिया था पीछे गेट के। और जहाँ पर ये साइड में रखे हुए थे कपड़े, तो वहाँ से मैंने जो ये कंबल है ना, ये उठा के रख दिया था। कंबल ये उठा के रख दिया था, लेकिन बीच में ना जैसे बारिश हुई थी, तो फिर मतलब ठंड सी लगनी शुरू हो गई थी। तो बेड में ही रखते हैं, तो इसको वापस हमने निकाल लिया था। और शॉल तो मम्मी बीच में भी ओढ़ ले रही थी, तो इस वजह से वो बाहर ही रखा हुआ है। और अभी देख सकते हैं आप कि इस पर ना मतलब गद्दा नहीं है बेड का प्रॉपर, जो रेगुलर वाला गद्दा होता है वो नहीं है। और ये नॉर्मल जो गद्दा हम अपने घर में यूज़ करते हैं ना, बस वही वाला गद्दा इस पे है। तो ये बोल रहे थे लाने के लिए कि इस बेड के लिए ना गद्दा लेके आऊँगा मैं। तो बस वो अभी मैंने जो चादर है ना वो अच्छे से बिछा दी है, और जाली के साइड से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि उधर की साइड से ना काफ़ी ज़्यादा धूल आती है। क्योंकि एक तो खुला है और पीछे गली भी हमारे तो बैग में गली है, तो उसकी वजह से भी सारा मतलब धूल मिट्टी आती रहती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और इवांशी ना मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ पीछे डालती रहती है बेड के भी, तो मुझे बीच बीच में चेक करना होता है कि कुछ है तो नहीं। तो जैसे ही मैं इसको हटाती हूँ ना कुछ मुझे ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर ना ये सोफ़े की जो कुर्सी है ना, वो मुझको हटा के देखना होता है कि कुछ ना कुछ मतलब मिल ही जाता है। कभी पाउडर का डब्बा मिलता है, कभी इसके खिलौने, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है पिछले की साइड में। तो बस इसको मैं हटा के इसलिए झाड़ू लगाती रहती हूँ। और झाड़ू लगाना देखिए हटा के वैसे भी पॉसिबल बार बार नहीं होता है, लेकिन इसके वजह से तो मुझे बिल्कुल ही लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने हटा दी थी जो माला लगी हुई थी, क्योंकि ये भी गंदी हो गई थी, तो ये भी मुझे धोनी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना इस वाले रूम में मैंने लगा लिया है झाड़ू। और इवांशी की जो ये बॉल है इसको मैं उठा के रख दूँगी साइड में। और हमने ना ये सीढ़ी मंगाई हुई थी, ये जो डबल साइड वाली सीढ़ी होती है, तो इससे थोड़ा बैलेंस बन जाता है। तो ये हमने पड़ोस में से मंगा ली थी, क्योंकि हमें ना टांट पे सामान रखना था, जो कपड़े हमें अभी यूज़ नहीं करने हैं, मतलब कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो उठा के रखने थे। और मुझे बैग भी उतरवाना था ऊपर से, तो इसलिए हमने ये मंगाई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना बरामदे की सफाई कर लूँगी मैं, क्योंकि अभी जो है ना जाले वाले झाड़े हैं और सारा इधर उधर से सामान भी हमने निकाल लिया जो भी एक्स्ट्रा है। तो बस ये मेज हटा के अच्छे से झाड़ू लगा दी है मैंने।
और पति की छुट्टी में ना सच में हम वाइफ्स का सिर्फ यही काम होता है कि जितना हो सके ना मतलब पति से ना काम करवा ले। तो बस मैं भी यही सोच रही थी कि आज के दिन ना जितने कपड़े मुझे सर्दियों के रखवाने हैं वो भी रखवा लूँ। और साथ में क्योंकि यहाँ से ना मतलब जाले, जब मैं बोल रही थी कि वहाँ से मेरे से जाले अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, वो करवा लूँ। और पंखे मुझे साफ़ करवाने थे क्योंकि वहाँ तक देखिए हाथ नहीं जाता है। तो ये सब काम तो देखिए पति के बस की है और मेरे से होता भी नहीं है, तो मैं इन्हें अक्सर बोलती हूँ। तो बस वही मुझे करवाना था और मैं दिन सोच रही थी कौन से दिन करवाऊँ, कौन से दिन करवाऊँ। तो अ, मतलब वेट करते करते आज मैंने फाइनली इनसे करवा ही लिया। और एक होता है ना कि इंसान ये सोचता रहे कि हाँ भाई ये काम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, वो लेट ही होते चले जाते हैं। तो बस यही है कि चलो ये काम हो तो गया। और काम जब ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है। बस ऐसा लगता है कि पति ने ना मतलब जो भी हमारी शिकायतें थी वो सारी दूर कर दी है। जितना मैंने बोलती रहती थी कि हाँ ये काम पेंडिंग पड़ा है, इनको करवा दो, कब करवाओगे, तो फाइनली इन्होंने करवा दिया है। तो थोड़ी मेरी भी टेंशन ख़त्म हुई है ये सब काम ख़त्म होने के बाद में। और अभी तो मेरे कपड़े जो है ना सर्दी के रखने रहते हैं। और अभी इवांशी सोई हुई है, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि सो रही है, चलो काम जो है ना और मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी झाड़ू लग गई थी और जो भी थोड़ा बहुत सिंगवाना था वो भी मैं साथ साथ में सिंगवा रही हूँ। और सुबह ना मैंने खाना भी इसलिए जल्दी बना लिया था कि मतलब सफाई भी करनी है और भी काम बहुत है आज के दिन है, इसलिए कि चलो आज तो सारे काम ख़त्म हो ही जाएंगे। तो मैंने सुबह ही खाना बना लिया था और जो खाना है ना वो खा तो लिया था, लेकिन जो बर्तन है ना वो नहीं किए थे मैंने, क्योंकि अगर मैं इसमें लग जाती ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। और फिर इवांशी का भी ये है कि वो जल्दी जाग जाती है, फिर इसका मतलब ये है कि चलो अगर वो सो रही है तो मैं कर लूँ काम ख़त्म और जो भी है। तो नहीं तो इसकी दादी तो ले लेती है, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि सो रही है तो चलो काम ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने जो है ना बर्तन नहीं किए थे अभी। तो यहाँ पर जो है ना मैं बस अपनी जो झाड़ू है ना वो अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि सिंगवा के ये झाड़ू ना अच्छी से लगती है। बिना सिंगवाए अगर आप झाड़ू लगाते हैं ना तो बिल्कुल भी मतलब सफाई दिखती ही नहीं है, या फिर आप पोछा लगाए बिना सिंगवाए हुए। तो बस यहाँ पर जो है ना जाले थे ना वो यहाँ के मैंने नहीं किए थे अभी तक, तो बस यहाँ के भी मैं कर रही हूँ। और ये जो साइड में मतलब रखी हुई थी तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये मैं इसी टाइप में मैं सोच रही थी इसके ऊपर कुछ रखूँगी, लेकिन अभी टाइम ही नहीं लग रहा है इसके लिए भी कुछ लाने के लिए। देखती हूँ इन्हें बोलती हूँ, नहीं तो ये लेके आएंगे। और बस इस वाले रूम में भी लगा लूँगी मैं अच्छे से झाड़ू। और ना पूरी सर्दी निकल गई है, ये कूलर ना यहीं पे रखा था, क्योंकि हमारे देखिए कहीं और जगह तो है नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में आप जानते हैं ज़्यादा स्पेस वाला घर तो होता नहीं है कि हाँ हमारे कुछ ज़्यादा जगह हो और हम कहीं और रख दें। तो जितनी जगह होती है उसी में इंसान को एडजस्ट करना होता है। तो बस यहाँ पर जो जाला उतारने का डंडा था उसमें मैंने एक दूसरा जो डंडा है ना वो बांध रखा था। बल्कि इन्होंने ही बांधा था, मैं भी बांध लेती हूँ ऐसे ही, लेकिन ये इन्होंने बांधा था तो मैं उसी को खोल रही थी और उसी को रख रही थी खोल के अच्छे से। तो बस यहाँ ना झाड़ू लग गई है मेरी। और अभी बस मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि इवानसी ना सोई हुई है और मैं सोच रही हूँ उससे पहले पहले ही कर लूँ सारे काम। तो बस यहाँ जो ये माला मैंने उतारी थी चौखट की वो मैं धो दूँगी सर्फ में कंगाल दी है। अभी अभी मैं पानी में नहीं निकाली है वो, कि थोड़ा बहुत जो भी मैल होगा या फिर धूल मिट्टी होगी ना वो निकल जाएगा पानी में ही। तो बस यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोछा और मम्मी चली गई थी इस टाइम पे बाहर, क्योंकि एक होता है ना जब इंसान काम कर रहा हो तो फिर ये सोचते हैं कि चलो इनको कर ही लेने दे अच्छे से और फिर आके मतलब आराम करूँगी बैठूँगी। तो वैसे तो मम्मी बैठी भी रहती है कई बार, लेकिन अभी बस मम्मी बाहर चली गई थी। और यहाँ पर अभी जो है ना ये आए थे कुछ रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये आज पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं मेरे साथ में। पूरा इन्होंने जो है ना काम में हाथ बटाया है और होना भी चाहिए। देखिए मैं यही कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ना जब तक मिलजुल के काम नहीं करते ना कोई भी काम अच्छी तरीके से या फिर टाइम पे ख़त्म नहीं होता है। हम ये सोचते हैं ना कि एक इंसान पे काम डाले रखे तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो इस चीज़ में ना ये पूरा साथ देते हैं मेरा वैसे। तो बस यहाँ पर ना इन्होंने ये जो बोतल है ना पानी की वो भी रख दी थी ऊपर। ये पहले मैंने जो है ना ऊपर रख रखी थी, तो इन्होंने किसी वजह से नीचे उतारी थी, क्योंकि इन्होंने ऊपर की साइड से जो टेप लगी हुई थी ना मतलब लेफ़्ट वाली साइड से
वहाँ रह गई थी, तो बस वही बोतल उतार के दोबारा वहाँ से उतारी थी इन्होंने। तो इसलिए इन्होंने जो बोतल है ना वो दोबारा रख दी थी। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना मैं बाहर वाले कमरे में भी लगा लूँगी पोछा। और आप जानते हैं ना कि कुछ काम जो है ना मतलब हस्बैंड लोग ये अच्छे से कर पाते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं सफाई कर लेती हूँ, लेकिन जैसे जाले उतारने की बात होती है या फिर पंखों को साफ़ करने की बात होती है ना, तो वो हस्बैंड लोग ये चीज़ तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हमारी हाइट तो इतनी होती नहीं है कि अच्छे से हाथ चला जाए, और इनकी अच्छे से चली जाती है, तो मैं इसलिए ये काम ना इन्हीं को दे देती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर ना ये हैंड वॉश बना रहे थे, क्योंकि ये ना ख़त्म हो गया था, तो बस ये वो ही डाल के उसके अंदर रख रहे थे। और ये जो मतलब सीढ़ी है ना, इसको मैं कर रही हूँ साइड में, ये हमने मंगाई हुई थी। ये टांड पे जो सामान हमें रखना था ना, उसकी वजह से ही मंगाई थी, क्योंकि उस पे ना ऐसे चढ़ा नहीं जाता है। तो इस वजह से ये मंगाई थी मम्मी ने पड़ोस में से ही, तो ये लेके आए थे। और बस यहाँ पर जो है ना मेरे बर्तन हैं वो आप देख सकते हैं कि सिंक में पड़े हुए हैं। ये किए नहीं मैंने, नहीं तो मैं पहले ही करके रख देती हूँ। मेरा जो काम है ना पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे काम आज बहुत थे और मुझे ये सारे काम आज ख़त्म करवाने थे छुट्टी की वजह से। तो इसलिए सोचा चलो बाद में ही करूँगी बर्तन भी। और बस पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी मैं रूम में। और यहाँ पर जो ना टांड पे एक्स्ट्रा सामान जो रखा हुआ था, जो भीड़ कर रहा था, बस उसको यहाँ पर निकाल रहे थे ये। और ये जो बैग है ना, ये इसमें हमें कपड़े रखने थे वांशी के भी। तो मैंने जो ब्लैक वाला बैग है ना उसमें रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि चलो इसके अंदर रख देती हूँ और उसमें कुछ और सामान रख लूँगी मैं बाद में। तो बस यहाँ पर ये बोल रहे थे, देख कितना बड़ा बैग है, इसका करेगी क्या इतने बड़े बैग का। तो मैं यहाँ बोल रही थी कि मेरे पति ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो बस इसलिए मैं इतना बड़ा बैग लेके आई हूँ कि कितना भी सामान हो उठा लेंगे आराम से। तो बस ये सब बात यहाँ हो रही थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए बैग कितना फुल भरा हुआ है हिमांशी के कपड़ों से। ये गर्म कपड़े हैं सारे, जो भी अभी हम लेके आए थे वो सारे कपड़े हैं इसमें। तो बस ये जो कपड़े हैं ना हम वो इस वाले बैग के अंदर रख देंगे। और जो भी छोटे वाले कपड़े हैं या फिर जो नए कपड़े हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, जितने भी है कंबल वंबल सब इसी के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर ना साइड में भगोना भी रखा हुआ है, तो ये मुझे बोल रहे थे कि भगोना नीचे रख लेंगे, सारे जो बर्तन है ना शादी के वो सारे एक साइड में ही हो जाएंगे। ये भगोना रखा हुआ है, एक दो चीज़ें और रखी हुई है ऊपर। तो बस भगोना ही रखा हुआ है अलग से, तो ये बोल रहे थे कि चलो इसे बर्तनों में ही रख देंगे। तो बस यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कपड़े हैं इन्हें ये बोल रहे थे कि अलग से रख देंगे, क्योंकि अगले साल तो ये वैसे भी नहीं आने वाले हैं। तो बस यहाँ पर अब हम ना इसके कपड़े अलग अलग करके रख रहे हैं। जो ये बाद में अगले साल पहन सकती है वो अलग रख रहे हैं। और जो पजामियाँ ज़्यादा छोटी हो गई है, जो कपड़े ज़्यादा छोटे हो गए, वो एक बैग में मतलब पॉलीथीन ये कपड़े वाला जो बैग है ना इसके अंदर रख रहे हैं करके उसी के अंदर। और बस इस ब्लैक वाले बैग में अपने और मैं इनके कपड़े रखूँगी, क्योंकि इनके कपड़े भी मैंने धो के पहले ही रखे हुए थे, रखना हो ही नहीं रहा था बैग में बिल्कुल भी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि किस बैग में रखूँगी। तो बस इस वजह से भी नहीं रखे गए थे। तो बस ये अपने कपड़े मुझे निकाल के दे रहे थे, और यहाँ पर मैं रख रही हूँ अपने सर्दी के कपड़े। मेरे सर्दी के कपड़े सच में बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैंने जब रखे ना तो मुझे पता चला कि बहुत सारे कपड़े हैं, और मतलब पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे इसमें, लेकिन फिर भी आ गए थे जैसे तैसे, फिर भी आ गए थे इसमें। और ये बैग भी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कपड़े आ गए थे, बहुत स्पेस था इसमें। तो ये आप देखिए कि इसमें मेरे शॉल भी है, मेरी जर्सी भी है, और भी बहुत सारा आइटम है, तो वो भी है। और इनकी जैकेट जो है ना, मैंने 3 जैकेट है ये जो बाहर रखी हुई है, ये मैंने बाहर ही रख दी थी। तो ये रखेंगे मतलब जो इवांशी वाला बैग है ना उसके अंदर रख देंगे। तो हमारा तो सिर्फ ये 3 जैकेट है जो उसके अंदर रखेंगे, नहीं तो जो है ना इस बैग में सारा ही सामान आ गया था।
और जो ये मेरी सॉक्स है ना ये विंटर वाली, तो बस ये भी मैं इसी के अंदर रख दूँगी कि बाद में जो है ना ज़्यादा ढूँढनी नहीं पड़ेगी और मुझे मिल जाएगी आसानी से। और साइड में ना कुकर भी रखा हुआ है, तो साइड में जो कुकर है ये भी हमने ऊपर से उतारा है टांड से ही। तो बस ये भी जो है ना मैं किचन में रखूँगी, ये मुझे किचन में रखने के लिए बोल रहे थे, तो साइड में ये भी वहाँ पे रखा रहेगा। और यहाँ पे जो ना कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो ये इन्होंने निकाले थे जो इन्हें नहीं पहनने हैं, तो ये कह रहे थे ये इनको अलग निकाल के रख दे, या तो किसी को दे देंगे या फिर मम्मी उठा के रख देगी। तो बस यहाँ पर अब ये रखने वाले थे बैग, तो ये यहाँ पर रखा हुआ था इनका सामान, गिटार जो कि आप ये ना बजाते नहीं है बिल्कुल भी और ना इन्हें आता है। तो बस यहाँ पर ये ना जो बैग ये रख दिया था, और ये बैग ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठ रहे, तो मेरी मजाक ले रहे थे यहाँ पर कि तुझसे होता नहीं है, तुझसे नहीं उठने वाला है। तो बस ये दोनों बैग जो है ना हमने रख दिए थे उठा के। और जो कंबल था वो भी हमने ना धुलवा लिया था, ड्राई क्लीन करवाई थी अपने कंबल पे, लेकिन बारिश हो गई थी ना तो हमने उठा के रखा नहीं था, तो इसलिए मैंने अब रखवा दिया था इनसे ये भी। तो बस जो हमारा ऊपर रखने वाला सामान था वो हमने सब रख दिया था। तो बस अब लगा दूँगी ये चौखट पे माला, जो ये फूल माला है ये मैंने धोई थी, तो बस इसको मैं लगा दूँगी, और ये वाली मुझसे लगी नहीं थी। तो बस आज का दिन ऐसे ही थकान भरा रहा और जो मेरा काम भी सारे ख़त्म हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैनल के साथ में ऐसे बने रहिएगा और अपना प्यार भी ऐसे देते रहिएगा।